नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया है लस्सी का बिजनेस कैसे करें। लस्सी का बिजनेस करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और लस्सी के बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये जो आइडिया बताने जा रहा हूँ इसमें 10 से 15 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट लगने वाली है और जो है छोटे से लेवल से स्टार्ट करके इसको बड़े लेवल पर किया जा सकता है और बहुत सारे लोग ऐसे करके लस्सी का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर ले गए हैं। तो दोस्तों, इसी बारे में मैं बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करना क्या है, आपको शुरुआत छोटे से लेवल से करनी है। पहले मैं छोटे से लेवल का बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इसको बहुत बड़ा कैसे किया जा सकता है, इसको ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है, लस्सी का ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, आपको लस्सी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पहले दही बनाना पड़ेगा। दही बनाने के लिए जो है दही की विधि बनाना मतलब आसान है। दही को बनाने के लिए आप जो दूध लाओगे वो जो है क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए। दूध क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए। उसके बाद दूध लाए, उसमें जैसे 1 लीटर दूध है तो उसमें 100 ml जो है पानी मिला के उसको बॉयल करना है बराबर प्रॉपर तरीके से। बॉयल कर उबाल लिए, मतलब उबलने लगे, कुछ देर तक उबालना है। उसके बाद उबल गया तो उसको जो है किसी बर्तन से ढक के रखना है और थोड़ी सी दही जो है मार्केट से खरीद के लाके उसमें जब ठंडा हो जाए तो जो है उसमें डाल देना है। तो सुबह तक दही आसानी से बन जाएगी। इसी तरह मतलब लगभग बनती है दही। तो उसके बाद सुबह तक 12 घंटे में मतलब शाम को रखे उबाल के दूध, उसमें जो है ठंडा होने का इंतज़ार किए। ठंडा हुआ उसके बाद उसमें जो है दही, थोड़ा सा दही मार्केट से खरीद के लाए हो तो उसमें डाल दोगे तो जो है दही बन जाएगा। सुबह तक दही बन गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है दही का बिजनेस करने के लिए मतलब 2 इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि मतलब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है मतलब हमेशा होती रहती है, और जो है जैसे रॉ मटेरियल लाने के लिए वो तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लगने वाला है। और कुछ जो है प्रोडक्ट हैं वो एक बार परचेस करोगे उसके बाद दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि एक बार ख़रीदने वाला प्रोडक्ट पहले मैं लिस्ट बता देता हूँ। जैसे कि हो गई लस्सी बनाने के लिए थर्माकोल बॉक्स होता है, 250-300 रुपये का ये मिलता है थर्माकोल बॉक्स। या तो प्लास्टिक का बॉक्स आता है 800-900 रुपये का, थोड़ा हैवी क्वालिटी का होता है, वो लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक ठेला लेना पड़ेगा। ठेला आप चाहे सेकंड में ले सकते हो, 3 से 4 हज़ार में सेकंड में ले सकते हो। स्टार्ट कर रहे हो तो कम ही लागत लगा कर करना है। सेकंड में ठेला ले लिए 3 से 4 हज़ार में, या अगर नए का बजट है तो आप नया भी ले सकते हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है एक आप 2500-3000 की लस्सी बनाने की मशीन आती है। लस्सी को मतलब उसमें घोटने वाली मशीन आती है, या तो अपने हाथ से भी कर सकते हो। घोटनी लेना पड़ेगा उसके लिए। एक घोटनी जो है लेके उसको हाथ से ही घोट कर लस्सी बनाना पड़ेगा। तो अब लस्सी बनाने के लिए आपने ठेला लिया, एक लस्सी मशीन लिया, आपने थर्माकोल बॉक्स लिया, बर्फ़ लिए, चीनी लिए, रूह अफ़ज़ा लिए और गुलाब जल लिए। ये सब जो मटेरियल है वो थोड़ा लस्सी जो बनाते हैं उनसे थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेना है, या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं उससे जानकारी ले लेना है कैसे इसको मतलब लस्सी बनाया जाता है। बेसिक से होता है। जैसे कि लस्सी बनाने के लिए दही चाहिए, दही बना के रखो। दही जो है लस्सी मशीन में डाले, उसके बाद बर्फ़ डाले, उसके बाद चीनी डाले, उसमें जब ये सब हो गया उसके बाद उस मशीन चालू करो, बन गई लस्सी। उसके बाद गिलास लिए, गिलास में जो है दिए और उसमें ऊपर से रूह अफ़ज़ा या गरी का बुरादा, काजू बादाम जो भी मतलब डालना है वो डाल सकते हो।
तो जो भी मतलब बहुत सारी लस्सी बनती है, बहुत सारी क्वालिटी की। तो जो वैसे आप बना सकते हो। लस्सी बना लिए, उसके बाद जो है आपको अपना काम स्टार्ट करना है। अब ठेला ले लिए, सब सारा सामान आ गया, अब दही भी तैयार है। अब आप लेकर मार्केट में या फिर जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, अभी गर्मियों का सीज़न है तो इस बिजनेस की ज़रूरत है, इस बिजनेस की नीड है। लोगों को लस्सी पीना जो है इस गर्मी में बहुत ही ज़्यादा नीडेड होता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कम ही लागत में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा कर करना है। अब उसके बाद स्टार्ट किए, ठेला पे लेके गए, लस्सी बेचना स्टार्ट कर दिए। और देखो, साफ़ सफाई आपको अच्छे से रखनी है। साफ़ सफाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, साफ़ सफाई करना है। साफ़ सफाई मतलब अपने ठेला, जो भी ठेला है उस पर बढ़िया चादर बिछा लो या पॉलीथीन बिछा लो, और जो है गिलास अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। और जो है अपने जहाँ भी मतलब ठेला लगाने जा रहे हो वहाँ साफ़ सफाई होना चाहिए। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। एक पोस्टर भी, एक बैनर भी बनवा लेना। बैनर थोड़ा अट्रैक्टिव बनवाना, मतलब ठेले पे एक कोने की तरफ, जैसे ठेला के एक साइड में ऐसे बैनर लगवा देना, दो डंडे में फिट करवा देना, या फ्रेम होता है मतलब पाइप का, उसमें फिट करवा दोगे, उसमें बैनर बनवा देना है बढ़िया, मतलब अट्रैक्टिव, कुछ नाम भी रख देना है अपने लस्सी का। तो ये हो गया छोटे से लेवल से स्टार्ट। अब छोटे से लेवल से स्टार्ट हुआ है, जब आपका बिजनेस, आपके मतलब बिजनेस ग्रो होने लगे, कमाई होने लगे, तो आप जो है इसको धीरे धीरे बड़ा कर सकते हो। अब बड़ा करने के लिए जो है पहले तो एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए अब आपका यह धंधा बिजनेस चलने लगा, मान के चलते हैं बहुत कम आपकी मतलब इनकम होती है, तो मान के चलो कि अगर 300 गिलास रोज़ का मतलब बिकने लगा है, तो 300, अब 20 रुपये का एक गिलास मिलता है लस्सी का मिनिमम, तो 20 रुपये से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ऐसे लस्सी मिलता है। तो दोस्तों, जब 20 ही रुपये का आपका लस्सी का प्राइस है, अगर 300 गिलास आप बेच देते हो तो इसका हो गया 6,000 रुपये। ठीक, 6,000 रुपये आपका इनकम हुआ। अब इसमें कॉस्ट निकाल लीजिए। कॉस्ट में ज़्यादा 40 से 45% कॉस्ट लगता है इस लस्सी बिजनेस में। वैसे तो अगर देखा जाए तो 35% लगता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ 40 से 45% या 85% मान लेते हैं इसमें जो है लागत लगती है। तो इनकम जो है 50% है। अगर 6,000 का आपने लस्सी बेचा है तो 3,000 आपका एकदम क्लियर बच रहा है। 3,000 एक दिन का हुआ, और महीने का अगर देखा जाए तो 90,000 रुपये आप महीने का आसानी के साथ कमा सकते हो। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठेला लेके निकलोगे तो शर्म भी लगेगी, आपको शर्म भी छोड़ना है। शर्म जो है बिल्कुल भी करना नहीं है। धंधा करने जा रहे हो, मेहनत करने जा रहे हो, कमाई करने जा रहे हो, इसमें कौन सी शर्म भैया, कौन सी शर्म है। आप दूसरे के पास नौकरी करने जाते हो, वहाँ नहीं शर्माते हो, दूसरे के यहाँ नौकर बन के काम करते हो, ये करो वो करो, जो एक्सपेक्टेशन रखता है सामने वाला, वो करने में शर्म नहीं आती है। आपको अपना ही बिजनेस स्टार्ट करने में, छोटे से लेवल से स्टार्ट करने में शर्म आती है। आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा, और जो है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। तो अब आते हैं इस बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं। अब इस बिजनेस को ब्रांड के लेवल पे ले जाना है, तो आपको क्या करना है, ब्रांड के लेवल पे ले जाने के लिए आपको जो है एडवर्टाइजिंग पर
फोकस करना है, एडवर्टाइजिंग पर फोकस करना है और अपनी टीम बनाना है। जैसे एक जगह पे आप 3000 इनकम आ रही है तो एडवर्टाइजिंग आप टारगेट रखिए कि एडवर्टाइजिंग में मतलब 25% मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा। ठीक, एडवर्टाइजिंग कीजिए पूरे शहर में, पूरे मार्केट में। आप अपना बैनर छपवा लीजिए, जो भी दुकानें हैं उनको जो है हायर कर लीजिए और लस्सी को कुछ ब्रांड की तरह बनाइए कि लस्सी एक दिन में ख़राब ना हो, फ्रिज में रख दिया जाए। जैसे ठंडा बिकता नहीं है हर एक दुकान पे, तो वैसे आपकी जो है लस्सी हर एक दुकानों पे एडवर्टाइजिंग के थ्रू जाना मतलब बिकने लगी। दुकान वाले को बेच देना है आपको, उसके बाद जो है दुकान वाला अपना ग्राहकों को बेचता रहेगा। ऐसा कुछ ब्रांड अपने शहर में, अपने मार्केट में बना देना है। उसके लिए जो है एडवर्टाइजिंग ज़रूरी है। आप बैनर छपवा सकते हो, पम्पलेट छपवा सकते हो, छपवा के बंटवा दो पूरे शहर में। उसके बाद अखबार आता है, अखबार में एडवर्टाइजिंग करवा सकते हो। जो आपके शहर में, एरिया में सेलिब्रिटी हो, कोई भी जो फेमस पर्सन हो, उससे जो है इसकी ब्रांडिंग करवा सकते हो, उससे एडवर्टाइजिंग करवा सकते हो। अगर दूसरा कोई बोलता है आपके प्रोडक्ट के बारे में तो वो ज़्यादा बेहतर एडवर्टाइजिंग होती है। चाहे वो फेमस कोई चाय वाला हो या कोई फेमस जो है दूध वाला हो या कोई फेमस पर्सन हो, जैसे एक्टर होता है। किसी फेमस पर्सनालिटी से, अगर अपने शहर के पर्सनालिटी से उसका एडवर्टाइजिंग करोगे, जिसकी जो है ज़्यादा लोगों को मतलब जो ज़्यादा लोग उनके पास हैं, जैसे जिसके पास जनता है उसी की दुनिया सुनता है। जब जनता होगा उनके पास तो जो बोलेंगे तो उनसे अट्रैक्ट होंगे लोग। तो इस तरह से आप एडवर्टाइजिंग अपने शहर में कर सकते हैं। देखिए, आप अपना दिमाग खुला रखिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो आप हायर कीजिए, जो है अपन उसको अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों ऐसे आप धीरे धीरे एक दुकान खोल लिए, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान। लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपके शहर में जितने भी रिटेल बिजनेस करते हैं, रिटेल का काम करते हैं, किराना दुकान वाले हैं, उनके पास अपनी लस्सी को बेचना है। जैसे अमूल लस्सी जो है पूरे इंडिया में बिक रहा है, वैसे आपका जो है लस्सी पूरे आपके शहर में ही क्यों नहीं बिक सकता है? आपके पूरे शहर में बिक सकता है। और जब शहर में बेच सकते हो तो पूरे इंडिया में भी बेचने का दम है आप में। तो दोस्तों ऐसे ही अपने लस्सी को ब्रांड के लेवल पर ले जाया जा सकता है। अब आप आंकड़ा लगा लीजिए, अगर हर दुकान में आपकी लस्सी बिकेगी तो कितना इनकम होने लगेगी। तो दोस्तों यह संभव है। आप अगर कोशिश करोगे, आप मेहनत करोगे ईमानदारी से तो 100% सक्सेस होगी। तो उम्मीद है कि आपको यह बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।